Hello friends, myself Dr. Sabita Kumari, Senior Consultant Obstetrics and Gynecology, Delhi NCR। आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का वो महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानना, वो है सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर होता क्या है? सर्विक्स से सर्वाइकल कैंसर बना है। सर्विक्स मीन्स होता है बच्चेदानी के माउथ को, यानी यूट्रस के माउथ को हम लोग सर्विक्स कहते हैं। और ये सर्विक्स जो है ये सर्वाइकल कैंसर का ये जगह है, इसमें सर्वाइकल कैंसर होता है। ये कैंसर इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये कैंसर का सबसे पहली बात है कि इस कैंसर से पूर्ण रूप से बचाव किया जा सकता है। कैसे बचाव किया जाएगा ये बाद में डिस्कशन करूँगी। दूसरी चीज़ ये है कि सर्वाइकल कैंसर जो है महिलाओं के जननांग में होने वाले सारे कैंसर्स का 80% जो कि एक बड़ा वॉल्यूम है सिर्फ सर्वाइकल कैंसर होता है। तीसरी बात ये है कि ये जो है ये महिला के रहन सहन, उनके खान पान, इम्यूनिटी, सेक्सुअल हैबिट्स, स्मोकिंग, अल्कोहल और भी बहुत सारे जो रिस्क फैक्टर है जिसकी चर्चा मैं विस्तार रूप से करूँगी, उस पे ये होता है। तो ये इन चीज़ों को हम मॉडिफाई कर सकते हैं और सर्वाइकल कैंसर से बचाव हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक दिन 185 भारतीय महिलाओं की मृत्यु होती है सर्वाइकल कैंसर से। ठीक है, तो इसके बारे में जागरूक होना बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये महिला जो होती है वो अपने घर में उसका पाइवोटल रोल होता है। उस पर सारे इकोनॉमिकली और घर के इमोशनली सब लोग उस पर डिपेंडेंट होते हैं। इसलिए महिला को इतना जागरूक होना पड़ेगा कि वो एवरी ईयर और जो भी शेड्यूल है ताकि उसकी जांच करवाते रहे सर्वाइकल कैंसर की, ताकि शुरुआती लक्षण के शुरू होने के पहले ही बीमारी का पता चल जाए और उसका संपूर्ण रूप से इलाज हो सके। क्योंकि ये महिलाओं में होने वाले कैंसर से जो मौत होती है उसमें ये सबसे ऊपर स्थान पे है, इसलिए भी इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और ये इसका जो संख्या है, इंसिडेंस है, वो ब्रेस्ट कैंसर के बाद दूसरा स्थान है, इसलिए इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। अब ये आता है कि इसमें लक्षण जानने के पहले कि कब लगे कि ये किन लोगों को ज़्यादा हो सकता है, ये मैं बता दूं कि ये जो होता है जब महिला प्रजनन क्षमता उसमें आता है उस टाइम में, यानी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ये होने वाला एक कैंसर है। यानी रिलेटिवली ये यंगर लेडीज़ को होता है। ऐसा नहीं है कि रजोनिवृत्ति के बाद इसके चांसेस नहीं हैं, होते हैं बट थोड़े कम होते हैं। ये मुख्यतः जो प्रजनन क्षमता रखने वाली महिलाएं हैं उस एज में होता है, और 30s में 40s में। ठीक है, इसलिए भी एक अगर लॉस होता है तो एक एक्टिव एज ग्रुप की महिला का लॉस होता है। ये एक फैमिली के लिए, समाज के लिए, देश के लिए एक बड़ा लॉस है। इसलिए भी सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या होता है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। रिस्क फैक्टर्स जो हैं, अब उसके बारे में मैं बता दूं कि लोगों में जागरूकता बढ़ गई है। पहले ये ब्रेस्ट कैंसर के भी इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर था इसका इंसिडेंस, लेकिन चूंकि जागरूकता बढ़ गई है लोगों में, इसलिए अब ये दूसरे स्थान पे आ गया। लेकिन सर्वाधिक मृत्यु जो कैंसर की वजह से महिलाओं में होती है उसमें अभी भी ये अव्वल है। तो इसमें क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं? एक सबसे पहले रिस्क फैक्टर्स होता है अर्ली मैरिज। अर्ली मैरिज अब कम होने लगा है। हमारी सरकार ने भी बहुत सोच समझकर 21 साल न्यूनतम वर्ष सीमा रखा है शादी करने के लिए। ये इससे बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, क्योंकि अर्ली मैरिज होने के बाद बच्चे जल्दी होते हैं और बहुत सारे बच्चे होना। अर्ली मैरिज फिर बहुत सारे बच्चे होना, ये दोनों रिस्क फैक्टर हैं। तीसरा क्या है कि
चूँकि अर्ली मैरिज से ही वो लिंक्ड है कि सेफ सेक्स के बारे में नहीं पता होता है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में नहीं पता है, तो इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के भी चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, उसी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बढ़ने से क्या होता है, बॉडी की इम्यूनिटी लो होती है। और मैं बता दूं कि सर्वाइकल कैंसर का जो कॉजेटिव एजेंट है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये एक वायरस, विषाणु जनित ये कैंसर है। ये कैंसर वायरल इन्फेक्शन बॉडी में तभी सेट होता है जब हमारी इम्यूनिटी लो होती है, चाहे वो लोकल हाइजीन मेंटेन नहीं करने की वजह से होती है, खान पान के गलत हैबिट की वजह से होती है, गलत रहन सहन के हैबिट से होती है, स्मोकिंग से रिलेटेड है, या एक्टिवली आप स्मोकिंग कर रहे हैं, क्योंकि आजकल महिलाएं भी बहुत स्मोकिंग करने लगी हैं, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। दूसरा कि आप या तो स्मोकिंग कर रही हैं या फिर आप स्मोकर्स का साथ दे रही हैं, वहाँ आप बैठकर अगर इनहेल करती हैं तो भी आपके लिए ये रिस्क फैक्टर हो सकता है सर्वाइकल कैंसर के लिए। उसी तरह से ड्रिंकिंग, अल्कोहल ड्रिंकिंग इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर के लिए। तो ये सब मॉडिफाइबल चीज़ें हैं। और क्या है कि इसमें मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर जो कि क्रॉस इन्फेक्शन होता है, अगेन उसकी वो यही है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है, उसमें एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस भी इन्फेक्टिव एजेंट हो सकता है, और उसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो मोटा मोटी हमने ये जाना कि इसमें क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होता है। एक तो यंगर एज है, दैट इज नॉन मॉडिफाइबल, इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि सेफ सेक्स की तरफ ध्यान देना है, लोकल हाइजीन की तरफ ध्यान देना है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, ये चीज़ें अवॉइड करनी है। दूसरा और क्या हो सकता है कि स्मोकिंग की हैबिट है तो उसको आप बंद करें, अल्कोहल है तो आप उसको बंद करें, और अगर बहुत है उसको लिमिटेड कर सकते हैं अल्कोहल को। और क्या करना है कि अपना सिडेंट्री हैबिट्स नहीं होना। सिडेंट्री हैबिट्स का कैसे रिलेशन है ये भी मैं बताती हूँ, क्योंकि अगर आप सिडेंट्री हैबिट है आपका, आप लेथार्जिक है, यू आर नॉट डूइंग एनी एक्टिविटीज़, एरोबिक एक्सरसाइजेज और योगा आप कुछ नहीं कर रही हैं, तो क्या होता है कि पेल्विक ऑर्गन में नीचे यूट्रस जो होता है बच्चेदानी, वो पेल्विक ऑर्गन है, और उसका माउथ सर्विक्स सब पेल्विक ऑर्गन है, तो ब्लड सप्लाई पेल्विक ऑर्गन को कम होता है, तो उस एरिया में ऑक्सीजन न्यूट्रिशन रिलेटिवली कम जाता है। तो ये एक लोकल लो इम्यूनिटी, लोकल रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। ऐसे में वायरस जाकर इन्फेक्शन करके सेल का रूप बिगाड़ सकता है, और सेल का रूप बिगड़ने से वो अनचेक्ड ग्रोथ होगा, ग्रोथ होने से वो सर्वाइकल कैंसर का रूप ले सकता है। तो आपके खान पान से, आपके खान पान में भी सारी अच्छी चीज़ें इन्वॉल्व होनी चाहिए, जो कि एक प्रॉपर इम्यूनिटी के लिए, जैसा कि हम जानते हैं बॉडी में दो तरह की इम्यूनिटी होती है, सेलुलर इम्यूनिटी होती है एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है, जो एंटीबॉडीज़ के थ्रू होता है। और एंटीबॉडीज़ का मेजर पार्ट जो होता है वो है प्रोटीन होता है। तो आपके डाइट में प्रोटीन, मल्टी वाइटमिन्स, मल्टी मिनरल्स, एडिक्वेट क्वांटिटी में हाइड्रेशन होना चाहिए, जो कि अगेन आपका नेचुरल डिफेंस में, मैंने पहले के वीडियो में भी बताया है कि वाटर इनटेक बढ़ाते हैं, तो वो एक नेचुरल डिफेंस का काम करता है, वॉश आउट करता है ग्लैंड के सिक्रीशन से जो कि थिन होते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको डाइट का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज का ध्यान रखना है, ताकि आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप रहे। दूसरी कि आपको सेफ सेक्स का ध्यान रखना है, अर्ली मैरिज को बिल्कुल अवॉइड करना है, टू मेनी चाइल्ड बर्थ को भी अवॉइड करना है, और इस तरह से सर्वाइकल कैंसर के रिस्क फैक्टर से हम बच सकते हैं। स्मोकिंग, अल्कोहल ये कट करना है। अब ये है कि सर्वाइकल कैंसर का कब क्या लक्षण हो कि आपको तुरंत डॉक्टर से, अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से तुरंत मिलना चाहिए। अगर आपको रिलेशन, फिजिकल रिलेशन के बाद, उसको कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग कहते हैं,
के बाद अगर ब्लीडिंग हो रही है, या एक पहले आपका मेंसेस का पैटर्न, पीरियड का पैटर्न एक नॉर्मल तरीके से चल रहा था, नॉर्मल मेंसेस मेंस किसको कहते हैं, कितना साइक्लिसिटी होनी चाहिए, अगर होता है तो कितना ड्यूरेशन होना चाहिए, कितना अमाउंट होना चाहिए, ये हमारे पहले के वीडियोस में है, आप सर्च कर सकती हैं। ठीक है, तो वो नॉर्मल एक साइक्लिसिटी से नॉर्मल पैटर्न का जो मेंसेस था उससे हटके थोड़ा डिफरेंट हो गया, यानी कि मेंस के अलावा भी स्पॉटिंग सी हुई जा रही है, इरेगुलर पैटर्न का ब्लीडिंग, हेवी फ्लो हो रहा है, पेनफुल हो रहा है, या फॉल स्मेलिंग, गंदा बैड स्मेल के साथ कुछ ब्राउनिश या डर्टी डिस्चार्ज जैसा कुछ हो रहा है, या लोअर एब्डोमेन में नाभि के नीचे दर्द हो रहा है, जो दर्द थाई के घुटने के ऊपर दर्द हो रहा है, या बैकएक हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये एक सर्वाइकल कैंसर का लक्षण हो सकता है। आपको इसके लिए तुरंत आपको अपने कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत है और उसके बारे में इंक्वायरी करना है। वो आपको डिफरेंट टेस्ट बताएंगे जिससे कि इस कैंसर के बारे में जानकारी लिया जा सकता है। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि सर्वाइकल कैंसर क्या है और क्यों सर्वाइकल कैंसर इतना टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, क्यों महिलाओं को इसके बारे में जागरूक होना चाहिए, क्यों जानना चाहिए, कितना इससे महिला की लाइफ का अर्ली रिप्रोडक्टिव एज में लॉस हो रहा है, डेथ्स हो रही हैं, एक ह्यूज बर्डन है ये लॉस इस समाज के ऊपर। इसलिए सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानना ज़रूरी है। हमने ये भी जाना कि क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको जानकर हम अपना उन रिस्क फैक्टर से बचाव कर सकते हैं और सर्वाइकल कैंसर को होने नहीं देना है ये। और अगर सर्वाइकल कैंसर हुआ तो कैसे पता चलेगा, किन लक्षणों से आपको पता चलेगा कि सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम हो सकते हैं, कब आप संदेह करोगे और कब आप तुरंत इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करोगे। अब एक चीज़ मैं इसके बाद वाले वीडियो में बताऊंगी कि कैंसर से बचाव का क्या क्या उपाय हैं, जो 2 मुख्य उपाय हैं वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। धन्यवाद।